एवरीबॉडी वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज अपना डे 10 है और आज अपन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। और आज थोड़ा अलग टाइप से आपको पढ़ाऊँगा। अब से अपन बोर्ड वगैरह पे नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे ऐसे ही पढ़ा करेंगे क्योंकि सब डेवलप हो रहे हैं तो हम क्यों नहीं डेवलप हुए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं। आज सॉरी पहली बार लिख रहा हूँ तो थोड़ा स्लो होऊंगा, पर कोई बात नहीं, आप लोग को समझ आ जाएगा। हाँ, तो अपन ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, फाइनेंशियल प्लानिंग तो पढ़ लिया था, तो आज अपन पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं अपन आज। अब मैं इन शॉर्ट आप लोग को बताऊं तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेप्थ बाय इक्विटी। डेप्थ बाय इक्विटी होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अब आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, मतलब फॉर्मूला सॉरी नहीं, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। इट रेफर्स टू द proportion of depth and equity used for financing the operating business. हाँ, it refers to the proportion of depth and equity used for financing the operating of business. तो फिर यही है कि डेप्थ ऑफ इक्विटी को बस अपन ने जैसे लिखते हैं डेफिनेशन में उस हिसाब से लिख दिया है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला ये है ना, ये अपना कुछ नहीं, अकाउंटेंसी है पूरी। इसका आइडियल रेशियो 2:1 होता है, ये आपको अकाउंटिंग रेशियो में पता चलेगा। तो चलिए अब नीचे बढ़ते हैं और अब अपन पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग। अरे यार, ये स्ट्रेट लाइन तो उससे बनी हुई है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे धीरे धीरे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इसमें फर्स्ट फैक्टर आता है अपना, फर्स्ट क्या आएगा, वही जो हर चीज़ में आता है, कैश फ्लो पोजीशन, वही अपना हर बार वाला फैक्टर। तो इसमें यही रहता है कि कैश फ्लो पोजीशन आप लोग को नहीं पता तो मैं फिर से बता देता हूँ। पैसों का जो फर्म के साथ आना जाना रहता है उसको कैश फ्लो बोलते हैं। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, गुड कंडीशन में है, तो फिर डेप्थ का प्रेफरेंस होती है, डेप्थ लेते हैं। और बैड कंडीशन में इक्विटी लेते हैं। अब बस मुझे आपको यही बताना था, बाकी आप कॉमर्स वाले हो यार, लिख तो लोगे ही आंसर्स।
सेकंड आ जाता है अपना वही वाला पॉइंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको शॉर्ट में आरओआई बोलते हैं। इसमें अब क्या होता है कि दो सिचुएशंस होती हैं। अब क्या है कि आपने आपको रिटर्न मिल गया वो सब तो ठीक है। अब आपको ये है कि आप अब इसके बाद आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो। तो इस हिसाब से या तो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको रेगुलर पेमेंट्स मिलते रहें, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे पेमेंट्स आपको इरेगुलर मिलेंगे। तो जहाँ से रेगुलर पेमेंट मिलेंगे अब आपको वहाँ से आप डेप्थ लोगे, डेप्थ प्रेफर करोगे, और अगर इरेगुलर है तो इक्विटी करोगे। क्योंकि सीधी सी बात है कि डेप्थ का अपन को, अगर अपन को डेप्थ है तो अपन को रेगुलरली चुकाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि डेप्थ एक बार ले लिया बहुत टाइम बाद, लोन तो चुकाना पड़ता है ना, वही। थर्ड पॉइंट आ जाता है अपना कॉस्ट ऑफ डेप्थ। देखिए पॉइंट बनाते कैसे इसमें, कॉस्ट ऑफ डेप्थ। अब डेप्थ के लिए तो फोर्थ पॉइंट ले लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ऐसे बनते हैं इसमें पॉइंट। अब ये इन दोनों पॉइंट में यही लिखना है आपको कि डेप्थ ज़्यादा होगा, ये समझ आ रहा है सही। अच्छे बनेंगे ना अपन। डेप्थ ज़्यादा होगा तो इक्विटी लेंगे, डेप्थ की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो। और यहीं पे अगर इक्विटी की कॉस्ट ज़्यादा हुई तो डेप्थ लेंगे, और इसी का वाइस वर्सा हो जाएगा उल्टे में। अब अपना लास्ट पॉइंट आता है। लास्ट पॉइंट सुन के आप थोड़ा सोचने लगेंगे कि ये तो सुना हुआ है। लास्ट पॉइंट आता है अपना, लिखना बहुत डिफिकल्ट है इसमें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये तो सुना हुआ है, सुना हुआ है, सुना हुआ है। हाँ, ये आपके अकाउंटिंग रेशियोज में है, जो अभी अभी 12th में हमने नहीं सुना होगा। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन। इसका सॉरी इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो इसमें यही होगा कि इसमें ये आपको ये फॉर्मूला को एक्सप्रेस करके लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा कि अगर ज़्यादा हुआ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा हुआ तो आप लोन ले सकते हो, और अगर एक सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम हुआ तो आप लोन ले ही नहीं सकते। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग के। फर्स्ट था कैश फ्लो पोजीशन, सेकंड था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थर्ड था कॉस्ट ऑफ डेप्ट, फोर्थ था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और फिफ्थ था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आज अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर ख़त्म कर लिया, और कल अपन ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।